गरुड़ पुराण का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजाएं मिलती हैं। स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। आइए आपको बताते हैं इसमें दी गई सभी भयानक से भयानक सजाओं के बारे में। तमिश्रम। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरे के पैसे लूटते हैं, जिन्हें दूसरों के पैसों पे ऐश करना आता है, उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में इतना मारते हैं कि उनकी खाल निकल जाती है। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश आने के बाद फिर वही कार्यक्रम चालू हो जाता है। अंधत्मत्रसम। नर्क का यह हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सजा देने के प्रावधान हैं। रौरावन। ये सज़ा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए कुएं में ढकेल दिया जाता है। कुंभीपाकम। ये सज़ा उन पापियों के लिए है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। कालासूत्रम। ये सज़ा उनके लिए होता है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असितापत्रम। ये सज़ा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मज़ा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं और सांप भी होते हैं। तप्त मूर्ति। जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं, उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। कृमि भोजनम। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह खौफनाक सज़ा दी जाती है। ऐसे लोग को नर्क में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। सलमाली। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नर्क में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते भी हैं। वैतरणी। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया हो, उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सज़ा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीज़ें भी पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीज़ें खानी भी पड़ती है। पियोदुकम। ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नर्क में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची। ये नर्क उनके लिए है जिन्होंने झूठी कस्में खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है और वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसो भोजनम। ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नर्क में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है, वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंदसूकम। जो लोग जीव के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो ज़रूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। उम्मीद है ये पोस्ट आपके लिए नई और रोचक रही होगी। वो दिन दूर नहीं जब आपको दुनिया का हर पोस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा।
और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना कर लें। इसी के साथ मैं तरुण साहनी आपसे विदा लेता हूं, और फिर मिलेंगे ऐसे किसी चौंका देने वाले पोस्ट के साथ। और अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।